और जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान नाम जप में आपने जप आरंभ किया तो हो सकता है किन्हीं भाग्यशाली साधकों, भाग्यशाली मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जब साधक साधना आरंभ करता है और विघ्न आने लगे, कोई भी शारीरिक मानसिक कोई भी कष्ट आने लगे, तो निश्चित आप जानिए कि उस साधक का आगे भविष्य बहुत ही मंगलमय होने वाला है। लेकिन इसका होता उल्टा है। साधक ऐसा समझ लेता है कि पहले जब मैं भजन नहीं करता था तो हमारा समय ठीक था, लेकिन जब से भजन आरंभ किया, क्या हम पर इष्ट की कृपा नहीं, या मैं ठीक से भजन नहीं कर पा रहा। देखिए, आप समझें, हमारे घर पर जब कोई पवित्र आत्मा आता है, कोई साधु संत आता है, या हमारा कोई सम्माननीय व्यक्ति आता है, तो हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले हम क्या करते हैं? सजाने से पहले हम जो अपवित्र वस्तुएं, कूड़ा करकट है, उसको साफ करते हैं। जो भी सफाई है वो सजाने से पहले हम करते हैं, उसके बाद में सजाते हैं। फिर हम उस पवित्र आत्मा का स्वागत सत्कार करते हैं। या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो भी हम ऐसा ही करते हैं। आप निश्चित समझिए, अगर आप नाम जपने लग गए और कैसा भी प्रारब्धवश, दैववश, जो आपके कर्म पहले से ही दुख देने वाले जमा हैं, उन्हीं को पहले निकालना आरंभ कर दिया जाता है। क्योंकि आगे जब आपका भजन परिपक्व होने की स्थिति में होगा तब वो आते। इससे पहले अभी प्रारंभ में ही उनको बहुत हल्की मात्रा में, उनको बहुत, आप ऐसा समझें कि आप पर भगवान नाम की कृपा भी रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कष्ट का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे कष्ट आने पर तो वो सहन ही कर लिया जाता है, चाहे भले ही वो भगवान के मार्ग में ना चलता हो, लेकिन उसका जो चिंतन, जो भय है, सबसे पहले वो ही खा जाता है साधक को। जैसे आप देखेंगे, कोई भले संसारी विषय भोगी व्यक्ति हो और रोग आने से पहले रोग का भय जितना उसको व्याप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा रोग आने पर तो वो उसे सहन ही करता है। आप देखेंगे, वो वहाँ पर सहन शक्ति ईश्वर सबको देता है, चाहे वो पापात्मा हो और चाहे पुण्यात्मा हो। लेकिन भगवान का भजन करने वाले पर प्रभु की विशेष दया होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके अंतःकरण की, आपकी चित्त वृत्ति प्रभु अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो बुरे से बुरा प्रारब्ध भी वो भक्ति में बाधा नहीं देता है, बल्कि भक्ति बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप साधना में लगे हैं तत्परता से, अब बात यहाँ पर है कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी भजन में ही महत्व बुद्धि बढ़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, नाम जप में सभी व्यक्ति नहीं लग सकते। नाम को हमने इतने हल्के में ले लिया है, इतनी अधिक नाम जप की चर्चाएं सुन सुन के हमें ऐसा लगता है ये तो ऐसे ही है। बिल्कुल आप होश में हो जाएं। भगवान का नाम जप, जब तक प्रभु आपको याद नहीं करेंगे तब तक आप उनको याद नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, पहले जिन इष्ट देव का आप नाम जप कर रहे हैं, उन्होंने आपको याद किया है, उन्होंने आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तभी आपने नाम जप का संकल्प लिया और नाम जप आरंभ कर दिया। इस बात को ध्यान में रखें। जैसे आप किसी धाम में जाते हैं, आप काशी जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप चित्रकूट जाइए, तो कहा जाता है वहाँ पर संत महात्मा आपको कहते हुए दिखाई देंगे। वहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं वो कहते हुए आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर शिव की कृपा से ही कोई आता है। जब शिव का संदेशा जाता है तब कोई यहाँ पर आ सकता है, नहीं तो यहाँ कोई पैर नहीं रख सकता। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन में कि यहाँ पर वही आ सकता है जिस पर किशोरी जी कृपा करती हैं।
नहीं तो एक क्षण भी यहाँ कोई रुक नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान नाम जप में वही जीव लगता है जिसे उसके प्रभु इष्ट देवी याद करते हैं। प्रभु ने आपको प्रेरित किया है अपनी तरफ, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि आप और दुखों को भोगें। ये तो अज्ञानवश बार बार जीव फिर उन्हीं भोगों में जाता है। ये ध्यान रखें, अपने स्वभाववश भोगे हुए भोगों में फिर गिरता है। भले ही वो साधक है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो बार बार उसे गिरना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, साधना वो नहीं छोड़ता है। अगर आपकी साधना छूट गई तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा उस भजन में फिर से आने के लिए। आप भले ही भोगों में गिर जाएं स्वभाववश, किसी कारणवश, लेकिन अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ना है और शक्तिमान होकर साधक दोबारा फिर भजन में लग जाता है। आप धैर्य रखें। भगवान किसी को पापात्मा पुण्यात्मा करके नहीं देखते। जैसे माता कोई बच्चा बहुत ही गंदा हो, धूल खेल के आया हो, कोई बच्चा बहुत पवित्र साफ स्वच्छ कपड़े पहने हो, तो उसकी ममता कम नहीं होती, वो दोनों को उठा लेती है। दोनों में से कोई भी रोने लगे, तड़पने लगे तो वो उठा लेगी। वो ये नहीं देखेगी ये गंदा है ये स्वच्छ है, वो उसे स्वच्छ करेगी। ऐसे ही हम चाहे जितने भी पापात्मा हों, हम प्रभु को ना छोड़ें, ये ध्यान रखें। सबसे मुख्य बात है कि हमें भय ही खा जाता है। हम इतने पापी नहीं हैं जितना पाप का भय कि अब क्या होगा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमें तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये हीन भावना ही तुम्हें खा जाएगी। हीन भावना हमारी होनी चाहिए कि हे प्रभु, हम ऐसा नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। निराशा भीतर नहीं लानी चाहिए। आप फिर से खड़े होइए और चलिए। निश्चित जो भी नाम जप में लगे हैं, आप ऐसा समझें धीरे धीरे ये मन आपका नाम को पकड़ने लगेगा। नाम का रस इसको समझ में आने लगेगा। भगवान नाम की महिमा जब इसे अनुभव में आएगी, जब कुछ काल तक जपते जपते इसे अनुभव में आने लगेगा, सब आपको नाम जप समझा देगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में उत्पन्न ना हो जाए। नाम जप से ही आप सब कुछ अनुभव कर लेंगे। उसकी बुद्धि बहुत ही विवेकवान और बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है जो नाम जप करता है। किसी बाहरी ज्ञान की उसे आवश्यकता नहीं होती। अंतःकरण में स्फुरणा होती है, स्वयं से ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन हम लगें तो, अगर हमने प्रारंभ में ही आप ऐसे समझें और श्रद्धा कर ली, इस समय को नाम जप में ना लगाकर भोगों में लगाया, तो बहुत हानि की बात है। क्योंकि ये इतनी सरल और सुलभ साधना है कि आप किसी भी क्रिया को करते हुए नाम जप का अभ्यास कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके भीतर दृढ़ संकल्प है कि अब हमें शेष जीवन नाम जप ही करना है, ये साधना हमारी मुख्य है। बाकी आप सभी धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, कुछ मना नहीं है। गंगा स्नान कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, यज्ञ हवन जो आप कर सकें वो करिए, अगर आपकी क्षमता है, योग्यता है, आपके पास धन है तो। वरना ज़रूरत नहीं है, नाम जप काफ़ी है। लेकिन मुख्य साधना आपकी नाम जप ही होनी चाहिए। सभी कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति की आड़ में हम कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ दें और हम पर दोषारोपण होने लगे, तो आपके ही भीतर एक मन मुटाव रहेगा, फिर भजन में आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए आप अपनी साधना गुप्त रूप से करते रहिए और सभी कार्य करते रहिए। ऐसा ही होता है, आप कर सकते हैं। तो जितने भी साधक हैं, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, वो आज से ये संकल्प लें और अधिक से अधिक नाम स्मरण करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।